हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टोरी चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ महाभारत में विराट राजा के महान योद्धा और उनके साले कीचक के वध के बारे में। पांडवों को द्यूत में हराने के बाद उन्हें 12 सालों के लिए वनवास और 13वें वर्ष में अज्ञातवास में बिताना था। उस समय पांडवों को मत्स्य नरेश विराट राजा की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो गए थे। उस समय एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन महारानी सुदेशना से भेंट करने के लिए आया हुआ था। उस समय उसने द्रौपदी को देखा और वह काम पीड़ा में जागरूक हो उठा था और द्रौपदी को एकांत में मिलने के अवसर की खोज करने लगा था। उस समय द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृष्टि को भांप गई थी। उसने महाराजा विराट एवं महारानी सुदेशना से भी कहा था कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति है, अगर किसी को भी इस बात का पता चला तो वह कीचक का वध अवश्य कर देंगे। किंतु उन लोगों ने द्रौपदी की बात को अनसुना कर दिया। उस समय लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक के कुदृष्टि और कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में मैं तुम्हारे स्थान पर जाकर उसका वध कर दूंगा। उस समय सेरंद्री यानी कि द्रौपदी ने बल्लव जो भीम था उसकी योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में बुलाने का संकेत दे दिया। उस समय द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न होकर कीचक जब रात्रि में नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना मुंह और शरीर ढककर वहां पर लेटे हुए थे। उस समय कीचक ने भीमसेन को सेरंद्री समझकर कामोत्तेजक कीचक बोला कि हे प्रियतमे, मेरा तुम पर सर्वस्व न्योछावर है, अब तुम उठो और मेरे साथ रमण करो। कीचक के इस वचन को सुनते ही भीमसेन उछलकर खड़े हुए और बोले, रे पापी, तू सेरंद्री नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा हुआ है। ले अब अपने परस्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन कीचक को लात और घूसों से मारने लगे थे। उस समय बृहन्नला जो कि अर्जुन थे वह भी अपने तबला से भीमसेन का उत्साह बढ़ा रहे थे। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर कर रख देती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे थे। अनेक बार घुमाकर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपने भारी भरकम भुजाओं से उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे पशु की मौत ही मार डाला था। उस समय भीम ने कीचक का वध कर उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का लोदा बना दिया और द्रौपदी से बोले, पांचाली आकर देखो मैंने इस काम के कीड़े की क्या दुर्गति की है। उस समय कीचक की यह दुर्गति देखकर द्रौपदी को शांति मिली थी। फिर बल्लव और सेरंद्री अपने अपने स्थानों पर जाकर सो गए। अगले दिन जब सबको पता चला कि महाबली कीचक मारा गया है, तब द्रौपदी ने कहा कि यह मेरे ही किसी पति ने इसका यह हाल किया होगा। उस समय यह बात बाहर आते ही दुर्योधन को पता चल गया कि कीचक मारा गया और उस समय सबको पता था कि कीचक इतना वीर और बलवान था कि उसे सिर्फ बलराम, भीम या दुर्योधन ही मार सकता था, जिससे उनके अज्ञातवास के अंत में कौरवों ने विराट राजा पर आक्रमण भी कर दिया था ताकि वह पांडवों को पकड़ सके, पर तब तक पांडवों का अज्ञातवास भी समाप्त हो चुका था। तो दोस्तों, महाभारत के महाबली कीचक के वध का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।